हेलो एंड वेलकम टू KRS। हम देख रहे हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ऑफ क्लास 12 एज पर न्यू सिलेबस। हमारा चल रहा है चैप्टर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी हम लास्ट पड़ाव पे है चैप्टर 3 में डिस्टिंक्शन लास्ट वीडियो में हमने देखा IPO वर्सेस FPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर वर्सेस फर्दर पब्लिक ऑफर। अभी आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्टिंग्विश ऑन फिक्स प्राइस इश्यू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। See, we saw various methods of issue of shares like public offer, existing employees, private placement, existing equity shareholders। ये हमने पहले देखा हुआ है। उसमें हमने देखा था that company can use two pricing methods to offer shares to the public. If company wants to offer shares, then it can use two pricing methods। शेयर की प्राइस किस तरह से डिसाइड करने की, तो वहां पे दो मेथड्स है। कौन से? फिक्स प्राइस इश्यू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। ये दोनों मेथड मैंने आपको डिटेल में पहले के वीडियोस में बताया है। यहाँ पे हम फटाफट से सिर्फ उसका डिस्टिंग्विश देखने वाले हैं, और आपको कुछ भी डाउट आ रहा है उसमें तो आप वापस से पहले के जो वीडियो है फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग मेथड का, तो वो एक बार आप देख लेना, तो कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, एज यूजुअल मीनिंग। से हमने क्या देखा था फिक्स प्राइस मेथड में, जब मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने बताया था दैट जनरली कंपनीज गो फॉर फिक्स प्राइस इश्यू ओनली व्हेन द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ फेयर प्राइस कैन बी डिसाइडेड among देम विदाउट हैविंग टेस्टेड इन द मार्केट, लाइक इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग मेथड। कि कंपनी को एग्जैक्टली पता रहता है मैनेजमेंट को कि क्या प्राइस होनी चाहिए उनके शेयर की, तो उनको बिडिंग की जो बुक बिल्डिंग मेथड में किया जाता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मीनिंग में देखो, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड में अंडर दिस मेथड द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, प्रोस्पेक्टस यानी कि आपको पता है इन्विटेशन रहता है वो, तो जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है कंपनी, तो उसमें शेयर की प्राइस पहले से बताई हुई रहती है और इन्वेस्टर्स को पता रहता है कि कौन से प्राइस में उनको परचेस करने हैं शेयर्स। नाम ही है फिक्स प्राइस। और दूसरा क्या है? बुक बिल्डिंग मेथड। अंडर दिस मेथड इश्यू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय अ बिडिंग प्रोसेस। ये वर्ड याद रखो यहाँ पे, बाय अ बिडिंग प्रोसेस, बिड किया जाता है। एंड द इन्वेस्टर्स आर गिवन अ प्राइस बैंड। एक प्राइस बैंड दिया हुआ रहता है कि हाईएस्ट इसके ऊपर नहीं जाना है और इसके नीचे नहीं जाना है प्राइस में, and they are asked to bid at a price within that band. This way company arrives at a price at which it will sell its shares. इस तरह से कंपनी को पता चलता है ज्यादा से ज्यादा जिसमें बीड होता है तो वो प्राइस बाद में कंपनी डिसाइड करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्राइस ऑफ शेयर्स। फिक्स प्राइस में क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस, पहले ही पता रहती है, और वो कहाँ पे मेंशन की हुई रहती है? It is mentioned in the prospectus. And in the book building method, price of share is not known in advance. तो यहाँ पे distinguish क्या हो गया? फिक्स प्राइस में प्राइस ऑफ शेयर्स इज नोन इन एडवांस, पहले से ही पता रहता है। और बुक बिल्डिंग मेथड में नॉट नोन इन एडवांस, ओनली द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस, यानी वो जो बैंड है दैट इज एट विच द कंपनी इज विलिंग टू सेल द शेयर्स इज नोन इन एडवांस। थर्ड पॉइंट, प्रोस्पेक्टस। फिक्स प्राइस में क्या है? कंपनी हैज टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन ऑल डिटेल्स ऑफ प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना रहता है, उसमें पूरा डिटेल रहता है क्या प्राइस पे कंपनी शेयर ऑफर कर रही है और कितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है। और बुक बिल्डिंग में क्या है? वहां पे कौन सा प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये मैंने आपको पहले बताया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या रहता है? इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस रहता है, क्योंकि उसमें शेयर की प्राइस रहती है क्या पता, दी हुई रहती है क्या नहीं, तो वैसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इट कंटेन्स ओनली द प्राइस बैंड एंड द टोटल साइज ऑफ द इश्यू। फोर्थ पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। Company comes to know the public demand for its share only after closure of the issue. In fixed price issue method,
company come to know what is the total demand of shares only when issue is closed. And under book building method, company can know the public demand for its shares every day. Why? Because the bids, public is doing bid, that the bids are registered in the book every day till the closure of the issue. So company can know the public demand for its shares every day. And in the fixed price, only after closure of the issue. Second last point, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी. कहाँ पे देना है? तो यहाँ पे देखिए फिक्स प्राइस में एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी हैज टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग हिज एप्लीकेशन फॉर शेयर्स. जब एप्लीकेशन भरा जाता है फॉर्म, तो उसी समय एप्लीकेशन मनी या जैसे कंपनी बोलती है एंटायर मनी, तो वो इन्वेस्टर दे देती है क्योंकि वहाँ पे प्राइस शेयर का पता रहता है. पर बुक बिल्डिंग में कैसा है? ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग एंड द मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द इश्यू प्राइस हैज बीन फिक्स्ड. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, व्हेन यूज्ड. फिक्स प्राइस इश्यू मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एनी इश्यू लाइक पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, any issue. Fixed price issue method is used. And book building method is usually used in public issue. जो पब्लिक को इश्यू किया जाता है, कंपनी पब्लिक को इश्यू कर रही है और वो टाइम पे कंपनी को पता नहीं है क्या प्राइस में देना है, जैसे आईपीओ है, एफपीओ, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? मोस्टली बुक बिल्डिंग मेथड. पर जैसे राइट इश्यू करना है, राइट इश्यू यानी क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना है, तो वहाँ पे कंपनी फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज़ कर सकती है. पब्लिक इशू में भी कंपनी कभी कभी फिक्स प्राइस इशू मेथड यूज़ कर सकती है. ESOS है, जैसे हमने देखा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, उसमें कंपनी ये मेथड यूज़ कर सकती है. ओके, तो हियर वी फिनिश विथ आवर सेकेंड डिस्टिंग्विश. अभी और कुछ डिस्टिंग्विश बाकी है, 2 डिस्टिंग्विश बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, टेक केयर.